जैसे मेहनत आपने बताई कि बहुत आपने की, 22-22 घंटे आपने काम किया, बहुत लोग कर रहे हैं। उसके बाद आज आप एज ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मेरे सामने बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं जिनकी पूरी लाइफ ये करते करते निकल जाती है? मतलब आज आप एक अच्छी एज में, एक डिसेंट एज में आपने अच्छा नाम कमाया, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन बहुत लोग हैं जो वही लाइफ कंटिन्यू 30 साल 35 साल से जी रहे हैं। तो हाँ, मतलब मेहनत के साथ साथ किस्मत का रोल ज़्यादा है मेरे ख्याल से डिसीजन का ज़्यादा है। डिसीजन का। मेरा चैनल अगर कोई डॉन टॉक्स देखेगा तो उसको शायद ये लगे कि किस्मत का ज़्यादा है, ओके। पर किस्मत ना तब साथ देती है जब आप डिसीजन लेते हैं। ओके। मैं कनाडा जाता, हाँ। पढ़ाई करता, हम्म। जॉब करता, घर वाले सपोर्ट करते, हम्म। 3 साल में 40 50 60 लाख रुपए लगाता, हम्म। चाहे एजुकेशन लोन लेके ही जाता, हाँ हाँ बिल्कुल। लोन वापस करता, हम्म। 3 साल पढ़ता, हम्म। सीखता भी, नो हाँ। डाउट सीखता, कनेक्शन अच्छे बनते, कॉलेज के राइट। दोस्त बनते, लाइफ स्टोरीज अच्छी बनती कि हाँ। यार इनके साथ ये करा, वो किया, ऐसा करा, वैसा करा, नो डाउट। 3 साल बाद जब जॉब मिलती तो 2 3 लाख की मिलती, हाँ, कनाडा में हूँ, बिल्कुल। अच्छी है, वहाँ का लाइफस्टाइल 1.5 लाख तक जाता, हम्म। आपके हाथ में लाख रुपए बचता, आप घर पे 50 60 70 80 हज़ार रुपए घर भिजवाते, हम्म। 50 60 आप बचाते, ठीक है। 12 महीने में 50 हज़ार बचा के आप कितने बचाते? 6 लाख। 6 लाख, वो हम एक दिन में कमा लेते, क्योंकि डिसीजन सही टाइम पे लेते थे। डिसीजन सही टाइम पे लिया। मेरे को सब दिख रहा था हम्म। कि यार मेरे से बड़े लोग फेल क्यों हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि वो लेट स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। आज हमने यूट्यूब पे एक अच्छा नाम बनाया, हाँ। आज वही मेरे से बड़ी उम्र के लोग आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि यार हम यूट्यूब करना चाहते हैं, हम करें? करो, ओके। पर तुम कैसे करोगे कि तुम पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। 2 तरीके से आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना आ जाती हैं, हम्म। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप खुद लेते हैं। ओके। मैंने खुद ली, हम्म। मैंने वेट नहीं किया कि वो आए। मेरे को पता है मेरी शादी होगी, मेरे को पता है मेरे बच्चे होंगे, मेरे को पता है मेरे माँ बाप बूढ़े होंगे, हम्म। ये होगा ही होगा, इससे भाग ही नहीं जा सकता। पर ये होने से पहले ही मैं रेडी हो जाऊँ, तो जब ये होगा तो मैं उसको इन्जॉय करूँगा। ओके। मैं अपने बच्चों के साथ टाइम इन्जॉय कर सकता हूँ, राइट। अपने पेरेंट्स के साथ, मैं अपनी शादी जिसके साथ करूँगा उसके साथ इन्जॉय कर सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का ओल्ड एज इन्जॉय कर सकता हूँ। ओके। ना कि जब वो बूढ़े हो रहे हैं मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, राइट। मैं वहाँ पे ये सोचा कि काश मैंने यूट्यूब सही टाइम पे स्टार्ट किया था। हाँ। तो डिसीजन सही ले लिए सही गए तो सही लक आ टाइम। गया। हम्म। अगर डिसीजन सही नहीं लिए होगे थे, अगर मैं हाँ। बाई चांस, मेरी फटती ये सोच के कि अगर मैं कनाडा चला गया होता हाँ। और कोविड आया है, हाँ मेरा कॉलेज कोविड के टाइम पे ख़त्म हुआ है, तो बिल्कुल। अगर मैं कोविड में कनाडा होता और मुझे जॉब नहीं मिलती। और जॉब नहीं मिलती, मेरा पैसा बर्बाद होता, मैं पढ़ता भी नहीं क्योंकि कॉलेजेस बंद है, क्योंकि डिसीजन लिया कि नहीं जाना कनाडा, खुद के दम पे लिया, हाँ। उसके लिए उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करी, हाँ। इस वजह से लक ने काम आ साथ गया। दिया। तो डिसीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ डिसीजन है, जो कृष्ण जी कहते हैं भगवद गीता में, राइट। कर्म, बिल्कुल। कर्म प्रधान है। एक चीज़ आपसे और पूछूंगा मैं, एज एन एंटरप्रेनर, देखिए मतलब पैसा हर कोई कमाता है, हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, वो उनके लिए पैसा सबसे ऊपर है, मतलब कुछ भी हो पैसा चाहिए। राइट। आपकी लाइफ में अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, लॉट ऑफ मनी, मतलब लॉट ऑफ मनी की जितना आप सोच नहीं सकते हो, एंड सेकंड थिंग इज इज्जत, हाँ, क्या आप चूज करोगे आज की डेट में? पैसा। पैसा, इज्जत चूज नहीं करोगे आप? इज्जत ना बाय प्रोडक्ट है आपके पैसे का ही। अच्छा। आपको बताता हूँ, हम्म। पता नहीं घर वाले देखेंगे नहीं देखेंगे, रिलेटिव्स वगैरह भी, हम्म। आप जब बहुत पैसे वाले होते हैं ना, हम्म। आपको ना बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता इज्जत बनाने के लिए, हम्म। क्योंकि आपका पैसा आपकी इज्जत ले आता है। पर जब आप बहुत इज्जत वाले होते हैं ना, हाँ। और आपके पास पैसा नहीं होता, हाँ। और जब कोई आपसे मदद मांग लेता है हाँ। और आप मदद नहीं कर पाते, तो आपकी इज्जत तो करता है, पर वो करता नहीं है। करता नहीं है। हमने जब मदद मांगी आप तो कर नहीं पाए, क्या कर रहे हो इतने प्रिंसिपल के साथ। मतलब मैं आपको बताऊं, ये बात मतलब ऑन कैमरा आपने जितनी इजी तरीके से डिफाइन कर दी, मुझे नहीं लगता कोई और कर सकता था। और होता हर किसी के मन में पैसा ही है, लेकिन ऑन कैमरा हर आदमी बोलता है इज्जत, कि नहीं पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता, इज्जत मेरे लिए मैटर मेरे करती को है। एक बात बताओ, हाँ। रतन टाटा की इज्जत करते थे? बिल्कुल करते थे। अगर उन पे पैसा नहीं होता तो उनको जानते? नहीं जानते। तो क्या इज्जत करते? राइट। इज्जत आपके कर्म से ही बनेगी, नो डाउट, बिल्कुल। पर आप पे पैसा नहीं होगा तो आपको कोई जानेगा नहीं, हम्म। कोई जानना चाहेगा नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट। जानेगा नहीं वाली बात ही नहीं, कोई जानना कोई चाहेगा ही नहीं। जानना आज चाहेगा हम ही नहीं। अंबानीज की वीडियो
देखते हैं। हाँ आज अंबानी किसी थंबनेल पे आ जाता है तो वो वीडियो क्लिक होती है। क्लिक क्यों? होती है। क्योंकि वो जानना चाहते हैं लोग। राइट। अब जब पैसा है, हाँ। अब आपके हाथ में है कि आप इज्जत बनाते हो या बिगाड़ते हो। ओके। पर जब आप पे पैसा ही नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं, कि वो ये जानता ही नहीं। और इज्जत उसी की होती है जिसको लोग जानते हैं। बिल्कुल। आप मेरे को जानते ही नहीं थे तो मेरी इज्जत करते, नहीं करता। पर अब आप मेरे को जानते हो क्योंकि मेरे पास पैसा आ गया। हाँ राइट। आपने कोई यहाँ बुलाया कि मेरे पे पैसा आया, फेम आया। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जानने के बाद अगर मैं कहता कि यार मैंने तो मर्डर करके कमाया, तो आप इज्जत नहीं करते। नहीं करते। या मैं मर्डर करके भी कमा सकता हूँ, आप नहीं करोगे इज्जत। हाँ। मैं आपसे आते ही एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, पैसे का घमंड दिखा रहा हूँ हाँ। कि यार मैं नहीं बैठता ऐसे सेटअप में, मैं नहीं करता ये, मैं नहीं करता वो, हाँ। मेरे को कॉफ़ी यहाँ की नहीं, मेरे को स्टारबक्स से मंगवा के दो। तब आप इज्जत नहीं करते। बिल्कुल। पर आप इज्जत तब कर रहे हो तो पैसा इंपॉर्टेंट है। इज्जत आपके हाथ में है, पैसा कमा लो भैया। तो वाधवा जी, आप मतलब 25 साल की एज में आप एक अपने अच्छा सेटलमेंट किया अपनी लाइफ का। मतलब जो आजकल के बच्चे हैं जो 24-25 साल की एज के या जो कॉलेज में हैं, तो उनके माइंड में तो बस वही 3 चीज़ें हैं, पैसा, पढ़ाई, सेक्स। तो वो तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ऐसा क्या माइंडसेट वो अपना रखें, मतलब जो कॉलेज का बच्चा है जो आपका पॉडकास्ट देख रहा है, क्या माइंडसेट वो रखे ऐसा कि वो 25 साल की एज में छोड़िए 30 साल की एज में अगर आप तक पहुँच गया, इस पोजीशन पे आ गया, तो वो सक्सेसफुल हो जाए। ओके, मैं तो करता गया, पर अब अगर जैसे कोई सवाल पूछता तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लॉजिकल सवाल दूं, क्योंकि मैं बहुत इलॉजिकल ज़िंदगी जीता आया हूँ। ठीक है। मैंने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो आई गेस कि हर किसी के घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे। ठीक। आई डोंट नो कि आपको कन्वेंस करने की दिशा में भागना चाहिए या आपको उनसे छुपा के करना चाहिए। ओके। अगर मैं छुपा के स्केटिंग अकेडमी कर रहा था और कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता तो उसका जिम्मेदार मैं था। हाँ। अगर मैं उबर ईट्स कर रहा था, कोई एक्सीडेंट हो जाता, मेरे को कुछ हो जाता, तो उसका जिम्मेदार मैं था। राइट। आप इस सिचुएशन में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, आई डोंट नो। तो घर वालों से छुपा के चीज़ें करना इज़ नॉट एडवाइजेबल। पर बहुत सारी जगह पे आपको छुपाना पड़ता है क्योंकि उनको आप पे भरोसा नहीं है। सिंपली कहूँगा, ब्रूटल शब्द, उनको आप पे भरोसा नहीं है। ओके। क्योंकि उन्होंने आपको ना बचपन से देखा है, उन्होंने आपको नंगा नहाते हुए देखा है। बिल्कुल। तो आप उनसे नहीं छुपा सकते। राइट। पर आप में जोश ना धीरे धीरे आ रहा है। आपके इंसिडेंट जो आपने स्कूल में, आपके साथ कोई लड़की का इंसिडेंट हुआ या कोई टीचर का साथ कुछ हुआ या दोस्ती यारी में कोई लड़ाई हुई, स्कूल के बाहर वाले कलेश हुए, वो सब आपको ना मोल्ड कर देते हैं। आप ये सब घर पे नहीं बताते। राइट। तो एक टाइम के बाद ना आपके पेरेंट्स आपको जानना ना बंद कर देते हैं, और वो जहाँ से बंद करते हैं ना वहाँ तक आप फेलियर ही थे। ओके। तो आप घर वालों को जब एक्सप्लेन करने लगोगे नहीं हो फेलियर, तो वो मानेंगे नहीं। तो उनको प्रूफ करना पड़ता है। तो जो यंग हैं बिल्कुल, जिनके पेरेंट्स का थोड़ा रहता है कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आप चीज़ें करें। ओके। छुपा के नहीं बोलूँगा, बट आप इतनी होशियारी से करें कि उनको पता भी हो, ओके। पर एग्जैक्ट ना पता चले। ठीक है। क्योंकि वो वहाँ पे रोकेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके लिए ना कुछ बहुत बड़ा सोचा है, राइट। पर उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सोचा है। मेरे पापा को नहीं समझ आता आज भी यूट्यूब पे मैं क्या कर रहा हूँ। उनको यॉक स्टोर ही पसंद है, क्योंकि यॉक स्टोर में डेली का धंधा आता था। सुबह काम किया, रात को पेमेंट आ जाती पैसा है। आता था। यूट्यूब में महीना लगता है। हाँ। उनको ये बिजनेस नहीं समझ आते। क्लाइंट के बिजनेस में उनको लगता है कि यार जब क्लाइंट कमाएगा तब देगा। हाँ। क्योंकि हम पार्टनरशिप्स पे करते हैं। हम ऐसे नहीं कि आप सर्विस दे दो। ओके। सर्विस पे जाते ही नहीं, क्योंकि आई हैव माई बैकअप्स ना। राइट। तो मैं बड़ी गेम खेलने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे वो तब पैसा तब आएगा जब क्लाइंट भी कमाएगा। सिर्फ मैं कमाऊंगा तब नहीं आएगा कि मैंने पहले ले लिया कि अच्छा आप मेरे को सर्विस चार्ज दे दो, हम सर्विस चार्ज पे नहीं काम करते इतना। अब वो पैसा आएगा जब होगा, तो उनको लगता है यार उन्हें धोखा दे दिया, तो हाथ के हाथ पैसा लिया कर, तो उनको नहीं समझ आती है चीज़ें। राइट। बट हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं। हमें आज की रियलिटी पता है, उस हिसाब से करते हैं। तो आप थोड़ा पेरेंट्स को ना खुद चलाना स्टार्ट करो। राइट। क्योंकि अब वो फेज़ आ गया। अगर आप नहीं चलाओगे, वही चलाएंगे, तो एक बार में आके आप बर्स्ट हो जाते हो। फिर आते हैं आपके घर में कलेश। और फिर जाके बाहर अपने पेरेंट्स को, आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो उनके सामने कहते हो, यहाँ से नेगेटिविटी आते हो। नहीं, सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग होते हैं, पर आपने ट्रस्ट नहीं जीता अभी तक। एक ये। दूसरा, पैसे कमाने के लिए एडवाइस पूछ रहे थे आप। काम पैसे कमाने के लिए काम करो। काम इन द सेंस कि कुछ भी करो। कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज मत छोड़ो, पर कॉलेज के साथ कुछ तो करो। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पार्टी करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है सेक्स करने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों में। पर इन सारी चीज़ों के बाद जब आपके पास पैसा होता है ना, तो ये 10x मज़ा देती हैं। ओके। क्योंकि आपको सिरदर्दी नहीं होती। एक गुड सेक्स विद बैंक बैलेंस ना आपको रिलैक्समेंट देगा। एक गुड सेक्स विदाउट बैंक बैलेंस ना आपको एंजाइटी और स्ट्रेस देगा। यार सेक्स तो कर लिया, पर इसको आगे कैसे रिस्पॉन्सिबल बनो। राइट। तो बस ये देखो, बस वाइज रहना है। ओके, दैट्स इट। दोस्तों, दैट्स वरुण वाधवा। और
आई एम स्पीचलेस। मैं ऐसा मतलब होता नहीं हूँ पॉडकास्ट में कि मतलब किसी का पॉडकास्ट करने के बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ, बट आई एम स्पीचलेस। और इतनी अमेजिंग स्टोरी आपने बताई, और आज मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट जो पूरा देख लेगा वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर लेगा। करना भी चाहिए आई गेस। वो करना भी चाहिए। राइट। और यही मैं अपने सारी ऑडियंस से उम्मीद रखता हूँ कि वो भी इसी तरीके से सक्सेसफुल रहे। एंड थैंक यू सो मच वरुण, और Thank you so यहाँ पे much. आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ हाँ अपने पॉडकास्ट में, आज आपसे पूछूंगा। बाकी सबसे मैं ये पूछता था कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, ओके। आज मैं आपसे पूछूंगा हाउ वाज आई एज अ गेस्ट। इसका जवाब मैंने दे दिया कि मैं एज ए पॉडकास्टर, एज ए होस्ट आई एम स्पीचलेस। तो Okay. अब इसके बाद जब मैं स्पीचलेस हूँ तो फिर मैं क्या ही बोलूँगा। इतना शानदार पॉडकास्ट रहा, और चीज़ें एक्चुअली इतनी रियल थी। ये क्यू कार्ड है, मैं ऑडियंस को भी दिखाता हूँ। जी। ये मैंने एक बार भी नहीं उठाया। ये ऐसे कैसे रखा हुआ है, इसमें अब क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन पहला पॉडकास्ट है ऐसा जो बिना क्यू कार्ड किए हुआ है मेरा।